ब्लैक विडो को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था जॉन फेवरो के आयरन मैन 2 में, एंड उसके बाद से वी ऑल फेल इन लव विथ हर। स्कारलेट जोहानसन का जो स्टाइल है, जो कैरिज्मा है और जिस तरह का एक्शन वो करती है इस कैरेक्टर से, इट वाज लाइक लव एट फर्स्ट साइट। सीरियसली, जस्टिन हैमर के सिक्योरिटी गार्ड्स को जिस तरह से ब्लैक विडो अकेले बैंड बजा देती है, इट वाज सो कूल। लेकिन अफसोस, अगर आप एंड गेम देखें तो आपको पता है ब्लैक विडो को ऑलरेडी द एंड हो चुका है, बिकॉज शी इज डेड, बट हे, शी इज बैक अगेन। तो चलिए आज बात करते हैं ब्लैक विडो के बारे में और जानिए कि मुझे कैसा लगा ये मूवी और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस मूवी से। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि इस मूवी को आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देख सकते हैं, और अगर थिएटर्स खुला है आपकी सिटी में तो ये मूवी आप वहां पर भी देख सकते हैं। वैसे कोई और मूवी होता तो शायद मैं भी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे ही देख लेता, लेकिन दिस इज मार्वल एंड ऊपर से ब्लैक विडो, तो थिएटर में तो देखना बनता ही था भाई। अब सिंस ये MCU मूवी है तो आपको टाइमलाइन पता होना बहुत जरूरी है, और ब्लैक विडो सिविल वॉर और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बीच की कहानी है। मूवी में ब्लैक विडो यानी नताशा रोमानोफ की बैक स्टोरी के बारे में दिखाया जाएगा, उसके फैमिली अफेयर्स के बारे में दिखाया जाएगा, विच वॉज वेरी मच नीडेड, क्योंकि हम सब जानना चाहते थे कि कैसे नताशा रोमानोफ ब्लैक विडो बनी। एंड थैंक्स टू DC's वंडर वुमन हमें ये देखने को मिला। यस, आई सेड वंडर वुमन, क्योंकि आई सीरियसली फील वंडर वुमन के सक्सेस का बहुत बड़ा हाथ है सोलो फीमेल सुपर हीरो मूवीज बनने का। एनीवेज, ब्लैक विडो मोस्टली डील करता है एक रशियन प्रोग्राम या एजेंसी का अराउंड जो यंग लड़कियों को किडनैप करके उनको ट्रेनिंग करता है असैसिन्स बनने के लिए। मूवी का मेन विलन है टास्क मास्टर, जो कि एक सुपर सोल्जर है, एंड मेरे हिसाब से ये मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का अब तक का सबसे वर्स्ट विलन है। अब इससे पहले कि मैं नेगेटिव्स की तरफ बढ़ूं, जो यकीन मानिए आप जरूर सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस मूवी के पॉजिटिव्स बता देता हूं। अब देखिए, कोई भी मार्वल मूवी की तरह ब्लैक विडो भी एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर मूवी है। मूवी को आप अनडाउटेडली बहुत एंजॉय करेंगे। ब्लैक विडो को वापस स्क्रीन पे देखना इमोशनल था, विच मेड मी हैप्पी, और साथ साथ दिमाग में ये भी चल रहा था कि यार ये आखिरी बार ब्लैक विडो को स्क्रीन पे देख रहा हूँ, तो इसलिए आई वाज अ लिटिल सैड ऑल्सो। लेकिन ओवरऑल स्कारलेट जोहानसन को वापस ब्लैक विडो के अवतार में देखना वाज अ ट्रीट टू द आईज, और वापस उनका वही एक्शन देखने में बहुत मजा आया। इस मूवी का बेस्ट पार्ट स्कारलेट जोहानसन के अलावा वाज फ्लोरेंस प्यू का कैरेक्टर येलेना बेलोवा, जो ब्लैक विडो की बहन है। इनफैक्ट ब्लैक विडो का स्ट्रॉन्गेस्ट और बेस्ट सीन्स सब येलेना के साथ वाला ही है। फ्लोरेंस प्यू का परफॉर्मेंस एक्सीलेंट था, जो इस मूवी में स्कारलेट जोहानसन को बहुत अच्छे से सपोर्ट की है। इनफैक्ट जिस तरह से मूवी में फ्लोरेंस को पोर्ट्रे किया गया है, उससे क्लियरली एविडेंट है कि आगे के MCU मूवीज में ये जरूर नजर आएंगी। डेविड हावर का परफॉर्मेंस भी एज ऑलवेज जबरदस्त था। उनका एक्शन सीक्वेंसेस, उनका कॉमिक टाइमिंग और उनके इमोशनल सीन्स सब कुछ जबरदस्त था, और हर एक सीन में ही टोटली एस्ड इट। मूवी का एक्शन सीक्वेंसेस लाइक एनी अदर मार्वल मूवी जबरदस्त था। बाइक चेसिंग सीन हो या पार्कोर स्टाइल चेसिंग सीन, एक्सप्लोजन्स वाले सीन हो या हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाले सीन, हर एक एक्शन सीन का कोरियोग्राफी जबरदस्त था, और साथ साथ थोड़ा डरावना भी। डरावना इसलिए क्योंकि आपको पता है कि ब्लैक विडो के पास कोई सुपर पावर नहीं है, तो आपको इसके कैरेक्टर के लिए हमेशा टेंशन होता रहता है। लेकिन आपको ऑब्वियसली पता रहेगा कि कुछ होने वाला तो है नहीं ब्लैक विडो के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली एंड गेम तक तो वो है ही, और यही इस मूवी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। ये मूवी फोर्स्ड लगता है, एंड बाय फोर्स्ड आई मीन कि ऐसा लगता है कि ये मूवी सिर्फ फैंस के लिए बनाया गया और मार्वल स्टूडियोज को उतना इंटरेस्ट नहीं था इस मूवी को बनाने में। लेकिन सिंस वंडर वुमन ब्लॉकबस्टर हुआ तो मार्वल वाले सोचे कि चलो भाई हम भी पैसा कमा लेते हैं। ये मूवी अगर 2012 के एवेंजर्स के बाद आता तो बवाल होता, या फिर एटलीस्ट सिविल वॉर के बाद ही। लेकिन आई गेस तब तक मार्वल को उतना कॉन्फिडेंस नहीं था एक सोलो फीमेल सुपर हीरो मूवी के लिए, क्योंकि उस टाइम में इस मूवी का कोई सेंस बनता। लेकिन 2021 में एवेंजर्स एंड गेम के बाद ब्लैक विडो का कोई सेंस नहीं बनता। ये मूवी एक तरह से ब्लैक विडो के लिए श्रद्धांजलि है, क्योंकि ये एक ओरिजिनल एवेंजर है। अब देखिए, ब्लैक विडो एक ऐसी कैरेक्टर है जिसकी वजह से MCU में न जाने कितने सारे फीमेल सुपर हीरोज को रास्ता मिला। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आता कि हर सोलो फीमेल सुपर हीरो का मूवी प्रीक्वल ही क्यों होता है। आप वंडर वुमन देखिए या फिर कैप्टन मार्वल और अब ब्लैक विडो, हर एक फीमेल सुपर हीरो मूवी प्रीक्वल ही होता है। ऐसा क्यों? ऐसा लगता है डायरेक्टर्स को फीमेल सुपर हीरो मूवी पे रिस्क लेना अच्छा नहीं लगता, और वो तब तक वेट करते हैं जब तक वो सुपर हीरो कैरेक्टर फेमस नहीं हो जाता। एंड ऑनेस्टली दिस इज ऑल्सो रियली सैड। अब बात करें इस मूवी का स्क्रीन प्ले के बारे में, तो ये मूवी अराउंड 2.25 घंटे का है, एंड आई फेल्ट कि मूवी अराउंड 20 मिनट लंबा था। स्पेशली स्टार्टिंग का 20 से 25 मिनट जहां स्टोरी बिल्डअप करने में बहुत टाइम लग गया, और आपको अराउंड आधे घंटे के बाद समझ आएगा कि मूवी में आखिर क्या होने वाला है और इस मूवी का मकसद क्या है। लाइक आई सेड, ये मूवी फोर्स लगता है क्योंकि राइटिंग बहुत ही लेजी है। नताशा रोमानोफ जो वन ऑफ द ओरिजिनल एवेंजर है, और इनफैक्ट आयरन मैन के बाद दी ओनली एवेंजर जो अपना लाइफ सैक्रिफाइस की थी, दिस नताशा रोमानोफ, दिस ब्लैक विडो मूवी डिजर्व्ड अ बेटर फेयरवेल। अब आपको ये रिव्यू सुनकर ऐसा लग रहा होगा कि यार ये बंदा बहुत नेगेटिव बोल रहा है। ट्रस्ट मी, मैं ऐसा बिल्कुल भी इंप्लाई नहीं कर रहा हूँ कि मूवी अच्छी नहीं है। ऑनेस्टली आई रियली एंजॉयड इट, लेकिन मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था।
लेकिन ओवरऑल इस मूवी को देखने में बहुत मजा आया। और मार्वल मूवीज की तो यही खास बात है, एंजॉयमेंट की कोई कमी नहीं होती। इसलिए जबरदस्त एक्शन, ग्रेट परफॉर्मेंसेस, लेकिन लेजी राइटिंग के वजह से ओवरऑल मेरे तरफ से इस मूवी को मिलता है 3 आउट ऑफ 5। तो अगर आप मेरे इस रिव्यू से अग्री या डिसअग्री कुछ भी करते हो, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे ही लेटेस्ट मूवी रिव्यूज और बियॉन्ड इमेजिनेशन मूवी रिकमेंडेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।